मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। इसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव हम सब ने देखा है। उड़ान योजना ने आम नागरिक को हवाई सफर करने के जो सपने थे वो साकार किए। आज देश में 164 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। डिजिटल इंडिया आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। बहुत बड़ा काम था। इससे पहले कभी किसी ने इस प्रकार से सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में इस तरीके की नेटवर्किंग स्थापित हो सकती है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है वो लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। आज हम अपनी देश की जरूरत के मुताबिक अधिकतम मोबाइल अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में लगभग 1,64,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इन्वेस्टमेंट ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब की दिशा में एक मजबूत बढ़त दी है। इसी तरीके से PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको एक नई ताकत दी गई, जिसके तहत 20 लाख करोड़ से अधिक की सेल हुई है और 20 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनी है। डिफेंस सेक्टर, हम सबको ध्यान है कि आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, दोनों राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए। डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 100 से अधिक देशों में अब तक पहुंच चुका है। ये हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नए अवसर दिए। आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं और देश की इनोवेशन पावर का ये एक बड़ा प्रमाण है कि आज युवाओं को इस दिशा में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट, जो कि कभी भी डेवलपमेंट की चर्चा से बहुत दूर रहता था, कभी उस तरफ सरकारें पहुंची नहीं थी, कोई काम होता नहीं था, परंतु मोदी जी की सरकार के समय में सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मुख्य धारा से मजबूत रूप में जोड़ा गया। रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज, एयर सर्विसेज, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, इस क्षेत्र में इन सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभूतपूर्व काम हुआ है। भारत की कल्चरल हेरिटेज को भी नई ऊर्जा मिली है। हम सब ने डेवलपमेंट भारत की आस्था और गौरव का प्रतीक बन चुका है। ये अलग अलग आयामों पे मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, ये अपने आप में हर भारतीय को उत्साह देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये बहुत बड़ा आधार बना है। इसी सोच के साथ 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया गया है और हर समय 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 58 करोड़ से अधिक जन धन के खाते खोले गए और आज वो प्रचलन खत्म हो गया जब घर की महिला अपने पैसों को किसी चावल के डब्बे में, किसी आटे की उसमें छिपा के रखती थी। आज हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट बन गया है और उसमें वो अपनी सेविंग रखता है, तो उसका पैसा जो है वो भारत की इकोनॉमी में जुड़ता जाता है। आयकर की सीमा, छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख किया गया। इसका लाभ देश का बहुत भी अपनी मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 4 लाख करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है देश भर में। आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। मैं बहुत छोटी छोटी हेडलाइन के रूप में बता रही हूँ, नहीं तो एक एक विषय इतना विस्तृत चर्चा करने वाला है जिसका लाभ लोगों को मिला है। आज भारत में व्यक्ति के लिए
उसका इलाज वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है। आज उसे पता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है, उसको इलाज मिलेगा और उसको मिलता है इलाज, तो इसके लिए उसका जीवन कितना सुरक्षित महसूस करता है वो, और कितना खुश महसूस करता है अपने आप को। इसके लिए हम सभी बधाई देना चाहते हैं मोदी जी को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 58 करोड़ से लाख से अधिक रेडी पटरी वालों को ऋण दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से SC/ST उद्यमियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है और इसी तरीके से 4.5 करोड़ से अधिक बेटियों को सुकन्या समृद्धि के खाते खोले गए हैं। कल प्रधानमंत्री जी के करें तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक लेवल को हम कंप्लीट करते हैं तो अगले लेवल की तैयारी साथ साथ में शुरू करते हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। देश भर में 23 नए एम्स, आप सबको ध्यान होगा कि जब दिल्ली में अकेला एम्स होता था तो किस तरीके से देश भर के लोग दिल्ली आने के लिए मजबूर होते थे। आज 23 नए एम्स बन चुके हैं। अनेकों मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरीके से इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष के तहत लगभग 5.5 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ है। तो आज मोदी जी के सरकार के समय में महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, ये सभी सरकार इसकी स्वयं चिंता कर रही है। और तो मोदी